11 अगस्त को साकेत इलाके में शिक्षिका का मोबाइल लूटने और उसे ऑटो से खींचकर सड़क पर घसीटने वाले बदमाशों को दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी के 7 दोपहिया वाहन, झपटमारी के 5 मोबाइल और 1 कारतूस बरामद किया है। इन आरोपियों से महिला शिक्षिका का लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों ने इस तरह की और कितनी वारदातें की हैं। डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया है कि पुलिस की कई टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई थी। साउथ जिले के AATS की टीम ने लगभग 15 किलोमीटर में लगे लगभग 250 सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण करने के बाद आरोपियों की पहचान हो सकी है। बता दें कि पुलिस ने एक सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल, 6 मोबाइल फोन, 7 चोरी की बाइकें और 1 देसी पिस्तौल बरामद की है। इसी के साथ गिरफ्तार आरोपियों की पहचान के ब्लॉक संगम विहार निवासी सत्यनारायण उर्फ सत्तू और तुगलकाबाद निवासी अमन नाम के रूप में हुई है। एक टीचर थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद इन्होंने अपने घर के लिए अपने घर जाने के लिए PVR साकेत से एक ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो रिक्शा जब खोखा मार्केट के पास पहुंचा, वहां पे ऑटो धीमी गति हुई और बगल में मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति सवार थे। उनमें से एक ने हाथ अंदर डाल करके मोबाइल छीनने की कोशिश की। मोबाइल छीनने की इस प्रक्रिया में विक्टिम का हाथ भी पकड़ के ज़ोर से झटका, जिसकी वजह से विक्टिम ऑटो रिक्शा के बाहर गिर गई और उनके माथे और नाक पे चोट आई, उनके कंधे पे भी चोट आई। इमीडिएटली PCR को कॉल हुई, लोकल पुलिस वहां पहुंची, PCR पहुंची और विक्टिम को मैक्स साकेत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। तत्पश्चात हमने इसमें FIR दर्ज की और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे करीब 250 CCTV कैमरा हमारी टीम ने खंगाला और उसके बाद हम अक्यूज़ तक 14 तारीख की शाम को ही हम अक्यूज़ तक पहुंच गए थे। उनकी आइडेंटिटी हमने इस्टेब्लिश कर दी थी और ट्रैप लगा करके उनको हमने पकड़ा। पहला अक्यूज़ जिसको हमने पकड़ा वो K ब्लॉक संगम विहार का रहने वाला था। उसकी शिनाख्त पे उसके पास से एक देसी कत्ता और एक लाइव कार्ट्रिज भी बरामद की। दूसरा अक्यूज़ तुगलकाबाद का रहने वाला था, उसको भी हमने नैब किया। अमन नाम का बंदा है दूसरा। इन दोनों की काफ़ी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी रही हैं। सत्यनारायण अलियास सत्तू 23 साल का है और इसके ऊपर 5 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। अमन 22 साल का है और इसके ऊपर 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। इनसे पूछताछ के बाद ये पता चला कि इन्होंने जो मोबाइल फ़ोन छीना था उसको एक गोविंदपुरी के एक व्यक्ति को 6,000 रुपये में बेच दिया था। गोविंदपुरी का ये बंदा जिसको इन्होंने बेचा था वो वहाँ का BC है, एक्टिव BC है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने इस BC को 107-51 CRPC में इसको अरेस्ट किया था और JC में था। JC से हमें ये कल मिला है। कल इससे पूछताछ के बाद हमने इससे मोबाइल फ़ोन भी रिकवर कर लिया है। इस पूरे केस में ये तीनों को हमने अरेस्ट किया। इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का भी हमने मुकदमा दिया है, क्योंकि एक कंट्री मेड पिस्टल और एक लाइव कार्ट्रिज भी इनसे बरामद किया है। इसके अलावा 6 छिने हुए या चोरी किए हुए मोबाइल फ़ोन्स भी इनसे रिकवर हुए हैं और 7 स्टोलन मोटरसाइकिल्स भी इनसे रिकवर हुई हैं। विक्टिम का मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हो गया है और वो विक्टिम को सुपरदारी पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। किसी का अगर कोई ये स्नैचर्स भी हैं और ऑटो लिफ्टर्स भी हैं। इनफैक्ट जो मोटरसाइकिल इन्होंने वारदात में इस्तेमाल की है वो मोटरसाइकिल भी गोविंदपुरी से चोरी की थी। ये मोटरसाइकिल बिल्कुल। मैम एक बार जो 3 पकड़े गए सीक्वेंस में बताइए, पहले का नाम क्या है, इसका प्रोफाइल क्या है, फिर दूसरा फिर तीसरा। ठीक है। पहले का नाम है सत्यनारायण एलियास सत्तू, उम्र 23 वर्ष, सन ऑफ देवकरण, रेसिडेंट ऑफ K ब्लॉक संगम विहार। इसकी 5 इन्वॉल्वमेंट्स हैं, 5 स्नैचिंग के इन्वॉल्वमेंट्स हैं। दूसरा अमन सन ऑफ राजेंद्र सिंह, उम्र 22 वर्ष, ये तुगलकाबाद का रहने वाला है। इसकी 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। तीसरा विचित्रपुरी एलियास अंकित एलियास पिचेतर, सन ऑफ नरेश पुरी,
ये ट्रांजिट कैंप गोविंदपुरी का रहने वाला है, 26 साल इसकी उम्र है और ये गोविंदपुरी थाने का एक्टिव बीसी है। इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। लगाई उसने अपने पर लगाई या उसको लगाई गई थी उसने अपने आप से बचने के लिए? 751 जो नहीं 751 की कार्यवाही तो दिल्ली पुलिस में हम करते रहते हैं। जो हमारे एक्टिव बीसीज हैं बेसिकली उन पे चेक करने के लिए इसकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रही होगी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जिसके बेसिस पे 751 की कार्यवाही की गई थी इसके ऊपर। ये लोग रैंडमली लूट करते हैं या फिर पहले से टारगेट को पहचान करके फिर करते हैं? टारगेट को ऐसा पहचानते नहीं है, ये एरिया में घूमते रहते हैं। इनफैक्ट जब हमने टेक्निकल सर्वेलेंस भी किया तो उसमें भी इनका काफ़ी लंबा रूट हमने इस्टेब्लिश किया। ये तीगड़ी के इलाके में घूमे हैं, फिर संगम विहार के इलाके में घूमे हैं, मालवीय नगर के इलाके में घूमे हैं। इनको यहाँ पे मौका मिल गया, इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पे वारदात करने के बाद आगे और भी कहीं गए थे क्योंकि 2:30 बजे के आसपास की कॉल थी या फिर उसके बाद चले गए? वारदात करने के बाद ये तीगड़ी से होते हुए संगम विहार गए हैं। संगम विहार में सत्यनारायण का रेसिडेंस है। पुलिस ने कितने किलोमीटर का रूट चेक किया होगा, कितने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया होगा? वो टीचर स्कूल से अपने घर ऑटो से जा रही थी, तभी 2 बदमाश बाइक पर वहां आए और उस महिला का फोन छीनने लगे। जब टीचर ने फोन नहीं छोड़ा तो दोनों बदमाशों ने उस महिला को ऑटो से नीचे गिरा दिया और फरार हो गए। अब दोनों बदमाश चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे और पहुंच गए हैं जेल। कैमरामैन अहमद के साथ राकेश आवा, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।